अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं रियाज नूर मेव और आप देख रहा हो रहबर मेवात HD न्यूज़ को मारूफ प्रोग्राम अदब शनास मेव। आज मैं तमन्ने जा शख्सियत से मिलान जा रहा हूँ, वह शख्सियत को अल्लाह करीम ने अनगिनत सलाहियत अता करी हाँ। वो एक तारीख़ दान भी है, लिखारी और शायर भी है, सफ़रनामा भी लिखे है, सियासत दान भी है और पेशा का एतबार सो कानून दान भी है। वो डिप्टी अटारनी जनरल भी रहो और पंजाब हुकूमत का वज़ीर तामीरात को मशीर भी। वाने अजमल ख़ान का सिपाही की हैसियत सूबी काम करो और अदबी तंजीम मेवाती दुनिया को सबसे मुतहरिक रुकन भी वही है। वाह की पहली काविश मेवात भारत को सफ़रनामा हो यानी मुस्तनसर हुसैन तारड़, अताउल हक कासमी जैसी उर्दू अदब की मोतबर शख्सियात से दाद व तहसीन पाई। मेव राजपूत, तकसीम हिंद और मेवात जैसी तहकीकी किताबन ने भी अपना हिस्सा की दाद समेटी है। शायरी की किताब दिल ने कितने ख्वाब बुने हैं, शुमाली इलाका जात का मुनफरिद सफ़रनामा, मलका कालाश और अशपाताबी वाई का कलम की रोशनाई सु किताबन की सूरत में हम तक पहुँचा हाँ। भोली दास्तान और कुलियात असरू भी यही सपूत ने मुरतब करी हाँ। उनके अलावा शेल मायाराम की किताब को उर्दू तर्जुमों रियासत और तारीख़ के बागी और एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है, यही मेव सपूत ने करो है। दोस्तों, वो मेव सपूत कोई और ना बल्कि वो आप सबको जानो पहचानो नाम सरदार अजीमुल्लाह खान मेव एडुकेट है। पी प्यारा का देश की बड़ी कठन है गैल, कोई कोई साधु चढ़ गो या सुलझा सुलझा बेल। पी प्यारा का देश की या मैं कोई 17 मजमून और खाका हाँ मेवाती में शायद खाका निगारी की पहली किताब है। तो मैंने कोशिश करी है कि मेवाती में जो लिटरेरी एक टेस्ट वाली तहरीर है वह का हवाला से कोशिश करी जाए। तो या मैं कुछ मुख्तलिफ मजमून मुख्तलिफ लोगन का खाका हाँ जो मैं समझ सके हो कि मेवन का हवाला से जो मैंने ही ना अपना बचपन में देखा वो कैसे मेवाती बोले हैं, कैसे रह से कहा उनका तौर तरीका हा, कैसे उठे बैठे हा, वो कोशिश करिए मैंने यहाँ में दे दूँ। सही जी नाजरीन, सरदार साहब की मुख्तलिफ़ जो तहरीर हाँ, जैसे ख़ास तौर पर यह किताब में भी है क्रिकेटर और देश जो सफ़रनामा हो, उस सिलसिलावार हमारा रहबर मेवात में शाया हो तो रहे है। या सोच रहा कि इन सारा मजमून ने ऑडियो में हम अपलोड कर दिया। बाकी वजह ये है कि मेवाती पढ़ना बहुत से लोगों के मारे मुश्किल होएगो और मेवाती को हमारा तलफ़ुज़ भी पढ़न में काफ़ी अजीब से होए पड़ो, हम लफ्ज़ ने सही पढ़ ना सका। और ऑडियो में हम करेंगे तो आम लोग वह गाड़ी में जाता या उठता बैठता पढ़न के बजाय सुन भी सकेंगे। एक तरीका। दूसरा ये कि लोग किताब ले वह पढ़ा वह पे अपना व्यूज़ दे वहाँ। तो ये जो किताब है या के अंदर कहाँ चीज़ यानी का आपने या में कोई नज़म गज़ल भी हाँ या कि या में तहरीर नहीं हाँ? ये एक नसरी किताब है। अच्छा। देखो बुनियादी तौर पे जो मेवाती या यही तरह की और जो इलाकाई ज़बान है उनमें नसर की जो रिवायत है ना वो बहुत कम है, शायरी है। और हीन भी आके हम जितना भी लोगों ने मेवाती में लिखो है ज़्यादा शायरी लिखी है। तो मेवाती नसर का महलू को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना करी गई। अगर कोई 2-4 किताब हाँ भी तो वह अदबी टेस्ट वाली मैं समझूँ कोई तहरीर ना हाँ। तो मैंने कोशिश करी है कि हम चूँकि मेवाती दुनिया को हमने एक तरतीबवार सिलसिला ऐसा चलाया हो कि हम कोशिश करें कि मेवाती ज़ुबान की प्रमोशन पे काम करें। सही। तो वाह वाला सो ये नसरी किताब आई है। और या मैंने कोशिश ही करी है, जैसे आप यहाँ का नाम भी देख रहा हो पी प्यारा का देश की, वो भीख जी को डूहा ना, पी प्यारा का देश की बड़ी कठन है गैल, कोई कोई साधु चढ़ गए और सुलझा सुलझा बेल। या को नाम भी हमने जो पहलो मजमून है वासु रखो गए वो है बुनियादी तौर पे मैं जब उम्रा पे गए वह हवाला सु है, वाक़ा हवाला सु भी है। और मेवाते भी हम बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ करा, मेवाते बहुत ज़्यादा हीन का लोग मिस करा अभी तक। सही बात है। तो वो मेवात सु भी तुम रिलेट कर सको या पी प्यारा का देश की। तो या में कुछ ऐसा लोग हाँ उनका खाका हाँ जिन्हें जो मेरी ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट था, जैसे यासीन बाघड़ी साहब मेरा चचा उनको खाको है, मेरी दादी ही बूढ़ी माँ वाको है,
साले साहब एडवोकेट, हाँ, फिरोजपुर झिरका में उनको खाको है, क्योंकि साले साहब वे शख्सियत हैं जिनने मौलू लिखण की तहरीक दी। जब मैं इंडिया पहली दफ़ा गया तो बस पहले मैंने लिखे ना हो। अच्छा। उनसे डिस्कशन हुई, बातचीत में उन्होंने कही कि छोरा तो लिखा कर। मैंने कही मैंने तो कभी कुछ लिखो ही ना तो लिख सका। तो उनकी तहरीक पे फिर मैंने कुछ चीज़ स्टार्ट करी। वासिला भैया में खाको है, जैसे तवजोत सिंह, वो आपका अखबार में छपो है। तो फिर कुछ या में ऐसा मजमून, हाँ, जो मैंने कोशिश करी है कि जिन बातों ने हम भूल गए उन्हें हम याद कर लिए। सही। जैसे कार करनी, जैसे नई मरासी के ऊपर है, मुख्तलिफ या में मैं उनकी तहजीब का हवाला सू, मैं उनकी ज़िंदगी का हवाला सू। मेरो काम बुनियादी तौर पे तो है मेो हिस्ट्री का हवाला सू। वहाँ पे मैं समझूँ कि थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी है तो मेवाती शायरी में कर ना सकूँ, क्योंकि मैं समझूँ कि मेरे पे अल्फाज ही ना है उतना। लेकिन नहीं, आपकी बात वैसे मैं नाजरीन, वो जो सॉन्ग है ज़माना तोलो नूर होवे, वो अन करीब आप लोग मिलेगा सुना ले, वो रिकॉर्ड हुई पड़ो है, आज सुना कम से कम 8 महीना पहले से रिकॉर्ड हुई पड़ो रिदा की आवाज़ में। अच्छा। और वो उस्मान जो आए हैं मेवाती एक्टर वास, वो बात भी बाकी हुई पड़ी है, वो फिल्म बना रहा हो बस सॉन्ग के ऊपर बाकायदा। वो बेशक आप कह रहा हो कि मेवाती अल्फाज ना है, लेकिन वहाँ के अंदर जो मोती पुरोए गया है, ज़मानो तोलो नूर होवे तेरी बहन रही नासनाई, करागो कहा माया को जे तेरी बहन रही नासनाई। इतनी प्यारी वहाँ की तर्ज बनी, इतनी ज़बरदस्त तरीक़ा से रिदा ने उगायो। लेकिन बस वो मुदिशन की कोई शादी वादी बीच में पड़ गई या वजह से थोड़ा लेट हो गो। तो नाजरीन लो बहुत जल्दी सरदार साहब को सॉन्ग भी मिलेगो, बहन बेटीन का हवाला सु बहुत ज़बरदस्त। और हाल ही में जो मेरा एक गाना आयो हो मेवात की धरती का हवाला सु, वो भी इनका ही भाई साहब हाँ, और यो एक अदबी घराना है। इनका वालिद साहब सरदार खान बाघोड़वी और इनका जो चाचा जान हाँ यासिन खान बाघोड़वी, उनकी जो मेवाती हवाला सो खिदमात का ही तारुफ़ की मोहताज ना हाँ। सरदार साहब तारीख़ का हवाला सो आपसे सुनना में बहुत मज़ो आवे है। वैसे मो तो जब आप तारीख़ बयान करो हो, जैसा आपने तारीख़ बयान करी कि ये दरिया उनको पुल ना हार यू है, बड़ो आपने एक बहुत ज़बरदस्त करो हो, लेकिन अब इतना शॉर्ट टाइम में कहा तरीक़ा से सुना जाए, कुछ ना कुछ मुख्तसरन नहीं। वाह का हवाला सु हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे तारीख़ का हवाला सु हम एक सीरीज़ लेक्चर की हम अपलोड करा फेसबुक पेजेस पे, क्योंकि लोगन के पे अब किताब पढ़ने को टाइम ना है, और मेरे हिस्ट्री ऐसी भी ना है कि एक दो दफ़ा हम बैठा और वह सारी डिटेल हम बाकी बता देंगे। या के हवाला सु हमने कम से कम 15 लेक्चर हमने करना पड़ा। 15 लेक्चर, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा टाइम निकालो को बैठ के हम बनावा ना। बिल्कुल कोई मसला मैं ना, तो जब मौसू कहोगा मैं वहाँ पे बोल लूँगा। बाकी मैनेज करना आप जैसा दोस्तन नहीं है ना, तो या किताब का हवाला से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने लिखी भी है कि जो हमने ही न बचपन में, अब मेरी उम्र कोई 48 साल होगी, जो बचपन में हमने मेव देखा और जो बचपन में हमने मेवन को ही मिजाज देखो, रहन सहन देखो, वो बड़ा मुख्तलिफ हो, बड़ा यूनिक हो। बिल्कुल अभी जब हमने होश संभाली तो पाकिस्तान में बने को 31 साल ही हुआ, तो बहुत ज़्यादा मेवन में ना अभी तक तब्दीली ना आई ही। मेव रहवे इकट्ठा हा, मैं उनकी रस्म सारी वही ही। सही बात। तो मतलब मेरी यूँ एक हमें बहुत दिन से सोच ही कि शायद हमारी नस्ल यूँ आखिरी नस्ल है जाने ये सारा कुछ देखा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम यह ना रिकॉर्ड पे लाएंगा तो वास बाद शायद और लोगन के मारी यूँ मुश्किल होएगा। बिल्कुल वही हवाला सू ये जो किताब है मैंने कोशिश ही करी है कि जो कुछ मैं उनसे देख के और वह सीख सको वह यह किताब में मैं ले आऊँ। तो ज़बरदस्त बात करी आपने। ये आप समझो कि या तरीका सू मैंने कोशिश करी है कि हमारा जो अब बालका उन्हें पता लगे कि गाँव में हमारा मेवन की जब इंडिया से आया हा तो ज़िंदगी कहाई कैसे वे रह गया, कैसे वे इकट्ठा तरीका से रह गया। अब हमें कितनी तब्दीली आ गई, कंपैरिजन वे खुद कर लिया। तो फिर कुछ जो कैरेक्टर मैंने या मैं खाका जिनका बनाया बुनियादी तौर पे उनको भी मकसद यही है कि मैं लोगों को बताऊं कि वे कैसा लोग आज की जो हमसे बाद की जो नस्ल है या लोग मैं बताऊं कि वे कैसा लोग वे कैसे अपना भाई इनके साथ, वे अपना ख़ानदान के साथ, अपनी बिरादरी के साथ, अपना गांव के साथ उनको बर्ताव कैसे हो, उनको मिजाज कहा हो।
मतलब बूढ़ी माँ जैसे है, तो वो अकेला हुआ तुम एक मेरी दादी का पस मंज़र में मत देखो, वह ओवरऑल में उन्हीं का पस मंज़र में देखो। सही बात है। तब जोर सिंह जैसे एक कैरेक्टर मैंने, बिल्कुल, तो वह तुम ओवरऑल एक ऐसा आदमी का कैरेक्टर में देखो ना जो हर गांव में रह गया, जो लोगन के काम आनो जाने। तो या तरह से मैंने कोशिश करी है कि है तो किताब छोटी, लेकिन यार टाइम बड़ो लगो तैयार होने में। नहीं हो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कोशिश इतनी बड़ी है कि जाके मैं समझूं कि कोई मोल ना दिया जा सके। ख़ास तौर पे अभी जो आपने बात करी है कि हम वो आखिरी लोग हैं जिनने हमने अपने जो कल्चर व हालत में देखो कि जो सदियों से चलो आ रहा हो और एकदम से दुनिया चेंज हुई, नेट को दौर आयो, वो हकीकत में हम अपनी नस्लन लू या चीज़ें दे ही ना सके। और या में वाकई आपको ये बहुत बड़ा कारनामा है ये जो आपने ख़जाना महफूज कर दियो। बस वह कल्चर का हवाला से हमारे पे कोई फ़िल्म ना हा, कोई ड्रामा ना हा, जैसे कि दूसरा उनमें तो है ना पुराना कल्चर की फ़िल्म, लेकिन यूँ बहुत बड़ी कल्लू इन पे फिल्म भी बन सके हैं। देखो अब कुछ लोगों से मेरा इंडिया में भी राब्ता है, मैं हूँ गयो भी हूँ। ज़्यादा दुख ही होवे कि हम जब मेवाती हीन बोल रहा वे लोग वाय भी भूल गा वह उनकी हून रह के भी मेवाती जो है ना ख़राब होगी हमारी। चलो मेवाती पे तो पंजाबी को, उर्दू को, अंग्रेज़ी को असर आ गो, हम तो एक बार माहौल से निकल आया, बिल्कुल बिखर के रह रहा। वह तो इकट्ठा रह रहा, फिर भी वे उन रस्मन ने छोड़गा, लिबास वा छोड़गा, वह ज़ुबान ने छोड़गा, रहन सहन बिल्कुल उनको मुख्तलिफ होगो। वो कुछ यह हवाला से भी मोह लगे है कि जो पाकिस्तान में काम हो रहा है मेवाती ज़ुबान पे, वो वातरे हून ना हो रहा, बिल्कुल ना हो। और हून भी अगर मेवात की हिस्ट्री पे, मेवात की तारीख़ी इमारतन पे, मेवात की जो ओवरऑल कल्चरल एंटिटी है ना, वाकू पर भी काम गैर में ज़्यादा बेहतर कर रहा है। जैसे प्रोफेसर एजाज़ अहमद की किताब आई ही मेवाती रिबेलियन ऑफ 1857 हमने छपवाई, बिल्कुल, या उनकी हेरिटेज ऑफ मेवात है, या मेवात रेट्रोस्पेक्टिव है। तो ये नॉन मेव जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा। हमारा मेव जो है ना अभी तक वह शऊर ना पा सका कि बचानो कैसे है सारा कुछ। बिल्कुल सही बात करी आपने। वाकई ये चीज़ ना हो रही हूँ। हमने जो गाना बनाया, अब जैसा आपको गानों है, वहाँ पर आप कमेंट्स हैं, आप चेक करो ना लोगों का, ने वो इंडिया के शायर सोच ही ना सके इन चीज़ों ने, और वो माना है क्या चीज़ है भी पाकिस्तान में तमने ही काम संभालो और काम देखो असल में हमारे हीन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, हीन प्रॉब्लम ये आ रही है मैं इन चीज़ों ने संजीदगी से देख ना रहा। मैं उनकी बदकिस्मती है कि हम मजमूई तौर पे सारी चीज़ें ने ना जैसे कि हमारा मटेरियलिस्टिक अप्रोच पैसा का पस मंज़र में देख रहा। काई की तरक्की है हम पैसा का वासु पैमाना सु नापा हाँ, काई की चौधर है हम पैसा का पैमाना सु नापा हाँ, काई की शख्सियत का कद काठ है हम पैसा का पैमाना सु नाप रहा। वो जो एफ़र्ट आप लोग कर रहा हो सारा, हमारा जैसा भी चलो बीच में थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले कर रहा, वो वातरे से फ्रूटफुल या वजह से ना हो रही कि लोग वह सीरियस ना ले रहा। सही कह रहा आप। ठीक है, अब जैसे ये किताब आवा हाँ बुनियादी तौर पे या पे अगर कुछ 50,000 लाख लग जाए तो मेरे तो हम कुछ भी ना बिगड़ से, लेकिन अगर यार कोई लेके पढ़ लेगा तो शायद वो मकसद पूरा हो जाएगा। अब मेरी जो बुक्स हैं बोलो फ़ोन आवा बलोचिस्तान सु, मैं हिस्ट्री पे जो सिंध सु बहुत फ़ोन आवा, मैं वो ना पढ़ा, मैं वो वातरे से दिलचस्पी ना ले। ई बड़ो एक सेट अलमिया है इंशाल्लाह सरदार साहब। जो आपने लेक्चर को बताया हो ना, ई जो या वक्त भी हीन जो इसारो सिलसिला चल रहा है, या जैसे मेवाती दुनिया में कुछ लोग 10-12-15 लोग इकट्ठा होया लिखण वाला, कुछ 5-7 और दोस्त था जो लिखारी तो ना है लेकिन उन्हें बड़ी हेल्प करी। फिर जमील साहब को एक अपना रोल है उन्हें सारो या सारम। तो मैं समझूँ कि वाह टीम में ना फिर और लोग ऐड ना हो सका लिखण वाला। ये बात भी है। ठीक है, होना ही चाहे हो कि कुछ लोग और इन सारी चीज़ें ने देख के आता, हम चलो हमारे पे अगर राब्ता ना करोगे तो हमसे कांटेक्ट करता हुए वो जैसे चीज़ आगे चलती ना, वो हमारी भी होता ही है, हमें हम उन्हें ना चला सका। लेकिन या तरह सु ही हमने एक मुनज़्ज़म कोशिश करनी पड़ेगी इन चीज़ों ने महफूज करने के बारे।
बिल्कुल, आप तो अपना हिस्सा की कोशिश कर रहे हो पूरी, हम कोई शक ना है। जितना आपने काम कर रहा हो, आपके हाथ की लिखी हुई मेयर भी कम से कम 7-8 किताब मेरे क्लिनिक में रखी है। हाँ। बस यार टाइम ना मिले, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। बल्कि मेरी ख्वाहिश है को हालात बेहतर हुआ तो मैं कुछ 4-6 महीना के मारे इंडिया जाऊँ, क्योंकि हून रह के जो तुम तहकीक करोगा ना, हून तो सारी की सारी वह चीज़ हैं जिन्हें हम तख़य्युल में देखा, हून तो हकीकत में है। वो देश आपने हून यार लिखो, देश तो ज़ाहिर है मैं हून गयो, मैंने को 20 दिन सफ़र करो मेवात में, तो फिर जो कुछ मैंने एक मशहूर वाक़या मैं अपने प्रोग्राम को वह हिस्सा बनाना चाहूँ और वह कैद कर देना चाहूँ। वह वाक़या अक्सर मैं सुनाऊँ, फिर मेरे वो सही तरीक़ा से ना सुना पाऊँ। आपने ये बात करी कि आप जब हून गया तो हून को चाचा के लड़का ने कोई रिश्ता भेजो है लड़की लो, और फिर उन पंचायत हुई नो कि कम से कम सजा याद दे कि फांसी में लटका दे। वो कहा वाक़या हो? नहीं, वो मैं गयो हो हुइन कज़न मेरी खावला बात करी। शेरपुर बांधोली के पे एक गांव हो ना, जलालपुर के पे गांव, देश में किताब में लिखो पढ़ो, उनमें उनकी पंचायत जुड़ रही। मैंने पता करो कि मैं उनकी पंचायत कायल जुड़ रही है। पता ही लगो कि कोई मैं उनको छोड़ो हो दिल्ली में कोई मौलवीन के पे पढ़े हो, हूँ सुआरवा ने कही कि जी इस्लाम में तो चूँकि कज़न मैरिज की कोई पाबंदी ना है, मैंने अपना घर वाला राज़ी कर लिया, वो चाचा की छोरी सुबह को निकाह कर दियो। अच्छा, निकाह होगो। मैं उन्हें पता लगो, मैं उन्हें पंचायत जोड़ ली। तो उन्हें कही जी हम तलाक दे रहा, लेकिन जो पंचावे या बात कह रहा कि यार इतने करो कहा है हमारे तो ही, तू तो चाचा की छोरी की बात कर रहा, हमारा तो सारा गांव की बहान रहा, हमारा तो सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। हाँ। तो उनके मारे मुख्तलिफ सज़ा ने फिर सोच रहा। तो ये तो एक वाक्य ना है, पहले भी ऐसा कुछ वाक़यात हुए यहाँ। और चलो देखो ज़ाहिर है हमारा मज़हब में तो ये सारी कुछ जायज़ है, लेकिन वहाँ में ये भी ना है कि लठ का जोर पे कि तुमने करना ही होनी। ठीक है, अगर तारो एक सोशल स्ट्रक्चर बनो पड़ो है, मेवात में देख के बड़ी खुशी होवे। एक बात है कि जे कहीं चिमार की भी छोरी जा रही है तो जा तो मेवा के सिर पर हाथ धर दे गुलाल का हाथ। सही बात है। तो ई जो हुन शर्म हया को एक सिलसिला चल रहा हो, शायद हमारी इन्हीं जो हाँ ये कायदा कानून बना पड़ा इनकी वजह से। बिल्कुल जी, हम कोई शक ना है कि मैं तो समझूँ कि हमारी कौम में इश्क की दास्तान ना होने की वजह ये भी हाँ कि हम चाहता उनकी छोरी ने अपनी बहानी समझा, ज़ाहिर है तो हम सोच भी ना सकेंगे हमने इश्क करना। और एक गांव में एक गोद का लोग रहे हुए हैं, वही आपकी बात है भी पूरा गांव की बहन ने हम अपनी बहन समझे हैं। वो आज भी होने ऐसे ही है। हाँ, आज भी ऐसी है हमारी बिरादरी में तो माशाल्लाह। जी नाजरीन, सरदार साहब की खूबसूरत बात आपने सुनी। सरदार साहब के अंदर जो भी मेवात का हवाला सो एक ख़जाना कैद है उनका दिल और दिमाग में। हम बहुत जल्दी आप दोस्तन के सामने अपना पेज रहबर मेवात के ज़रिया सो उन्हें पहुँचाएँगा, और हम इंशाल्लाह लाइव उन सारा लेक्चर ने आप दोस्तन के सामने रखेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, अच्छा लगो और हमेशा वो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगे। यार तेरी मेहरबानी है, तू आयो ना वो आपके खिलाफ बहुत अच्छा लगे, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत मेहरबानी।